कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद है पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी में, और ज़िला कलेक्टर और एसपी मैम सवाई माधोपुर आज गंगापुर सिटी पहुंची हैं और सीएलजी की जो मीटिंग है, बैठक है, उसका आयोजन होगा। कानून व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक जो व्यवस्थाएँ हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएंगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। एसपी ममता गुप्ता थानों का निरीक्षण करके और जो पुलिसकर्मी हैं उनसे जानकारी जुटाते हुए यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर है कि एक तो पेंडेंसी जो है वो कम से कम की जाए। दूसरी बात, साइबर क्राइम को लेकर के भी प्रदेश भर में विशेष अभियान जो चलाया जा रहा है, उसी को लेकर के पुलिस कहीं ना कहीं सजग है। और अभी कुछ ही देर में, क्योंकि आगामी जो वक्त है वो त्योहारों का टाइम है, ऐसे में सीएलजी की बैठक लेकर के और कुछ दिशा निर्देश जो हैं वो भी दिए जाएंगे। और सभी थानों के थाना अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, आमजन वो पहुँच चुके हैं। कलेक्टर मैम और एसपी साहिबा जो हैं वो अंदर थाने में। बैठा था सबको शिविर में है, बैठा। और कुछ ही समय में सीएलजी की जो बैठक है उसका आयोजन यहाँ पर होगा। और सीएलजी के जो सदस्य हैं वो एक एक करके अब यहाँ कोतवाली परिसर में पहुँचे हैं। एडीएम रामकिशोर मीणा, एसडीएम वीरचंद्र मीणा, इसके अलावा एएसपी राकेश राजौरा, डीवाईएसपी संतराम, बामनवास के जो डीवाईएसपी हैं सीताराम, समस्त थानों के थाना अधिकारी वो तमाम यहाँ पहुँचे हैं। सीएलजी की इस बैठक में शिरकत करने वाले जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं ताकि अपनी बात जो है वो रख सकें। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं वजीरपुर की जो थाना अधिकारी हैं टीनू सोगरवाल, इसके अलावा कोतवाली थाना अधिकारी करण सिंह जी मौजूद हैं। टीलोदा थाने के थाना अधिकारी, इसके अलावा बामनवास, बाटौदा सदर थाना इंचार्ज, उदयपुर थाना इंचार्ज, तमाम जो थाना अधिकारी है वो यहाँ पहुँचे हैं। उन सब के साथ भी जो है एसपी ममता गुप्ता चर्चा करेंगी, वार्ता करेंगी। और तमाम अधिकारियों की गाड़ियों का जो काफिला है वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल जिला कलेक्टर और एसपी मैडम थाने के अंदर निरीक्षण कर रही हैं।
और पेंडेंसी को लेकर के, अपराध की जो स्थिति है उसको लेकर के सवाल जवाब ज़रूर हम भी करेंगे। और जो चीज़ें जहन में हैं वो प्रशासनिक लेवल की, मैं चाहूँगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से आप लोग भी अपने जो समस्याएं हैं या जो सवाल वाकई में प्रशासनिक लेवल पर कलेक्टर मैडम से या एसपी महोदया से किया जा सकता है, तो वो भी आप हमारे पास भेजें ताकि उन सवालों को हम रख सकें उनके सामने। और कुछ यक्ष प्रश्न हैं जो काफ़ी लंबे समय से जहन में चल रहे हैं, वो ज़रूर मैं पूछूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिला जब था तो हमारे पास में पुलिस के जवान भी खूब थे, हमारे पास होमगार्ड के जवान खूब थे, लेकिन जिला हटने के बाद में बहुत सारा पुलिस लवाजमा जो है वो यहाँ से रुखसत हो गया, और ले दे करके हमारे पास ज़्यादा पुलिस की नफरी बची नहीं। तो एक तो बड़ा सवाल जो होगा एसपी मैडम से वो होगा कि होमगार्ड जो हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, ताकि यातायात पर जो चौराहों पर जो लगने वाला जो जाम है उससे निजात मिल सके। वो एक बड़ा प्रश्न रहेगा जो हमारा रहेगा। और इसके अलावा गश्त बढ़ाई जाए। छुट्टियों के टाइम, परीक्षाओं का मौका चल रहा है, परीक्षाओं का टाइम चल रहा है, और छुट्टियों का जो टाइम है उसमें कहीं ना कहीं गश्त जो है बढ़ाई जाए। जब हमारे पास 112 गाड़ी है तो उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, वो एक यक्ष प्रश्न रहेगा। कलेक्टर मैडम हैं तो उनसे भी कुछ सवाल जहन में रहेंगे कि एक तो सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है कि डिपार्टमेंटों में ज़्यादातर कर्मचारी जो हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाना है, या फिर बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो फील्ड के नाम पर बाहर चले जाते हैं। तो उसके बारे में एक पर्टिकुलर जानकारी उस व्यक्ति के पास में होनी चाहिए जो बेचारा किराया भाड़ा लगा करके गांव से और यहाँ आता है अपनी समस्या को लेकर के, और फिर जब कर्मचारी नहीं मिलते तो बड़ी समस्या रहती है। और इस समय का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा प्रश्न है गंगापुर में, वो है कि गंगापुर में लोगों को स्टाम्प और टिकट जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं रेवेन्यू वाले। ठीक है, आपने जिला हटा दिया, निरस्त हो गया, लेकिन हमारा जो मूल अस्तित्व था वो तो हमें से सम्मान लौटा देते ना। आज उसकी वजह से 2-3 महीने से लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि नया जो जिला था आपने वो हटा दिया, उसके बाद में जब पुराने में आपने कन्वर्ट किया है तो कम से कम उस चीज़ को आपको यथावत रखना चाहिए था। समीक्षा बैठक नहीं होती है। हाँ तंजीम भाई, ये बड़ा प्रश्न आपने पूछा है कि जब जिला कलेक्टर महोदय यहाँ थे तो हर सप्ताह सोमवार को समीक्षा बैठक हुआ करती थी विभागों की, वो नहीं होती है। बिल्कुल आपने ये सही कहा है, और वो सवाल मैं ज़रूर कलेक्टर मैडम से पूछूंगा। ये आपने अच्छा सवाल बताया है। हालांकि इसके पीछे तर्क यही हो सकता है कि देखिए एसडीएम के पास में बहुत सारे चार्जेज हैं, वजीरपुर एसडीएम भी यही हैं, बामनवास एसडीएम का चार्ज भी इन्हीं के पास में है, फिर दोनों नगर पालिकाओं के ईओ भी यही हैं, यानी 7 चार्ज हैं इस समय एसडीएम विजेंद्र मीणा के पास में। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल वाजिब है, और उसे मैं ज़रूर मैडम से पूछूंगा। फ़िलहाल एक एक करके अब यहाँ जो सीएलजी के सदस्य हैं वो पहुँच रहे हैं, फिर इनके साथ में बैठक करके और आगामी त्योहारों को लेकर के क्या रूपरेखा हो सकती है, किस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तमाम जो सदस्य हैं सीएलजी के, ये अपनी जो बातें हैं, चिंता हैं, समस्याएं हैं, वो प्रशासन के सामने रखेंगे, और रखनी भी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये समय समय पर होती रहनी चाहिए। ये नहीं है कि त्योहारों के समय ही आपको याद आई तब आपने सीएलजी की बैठक ली। शहर में बढ़ रही बेहताशा चोरियाँ हैं, वो भी एक बड़ा प्रश्न है, उसको लेकर के भी नागरिकों की मदद ली जा सकती है। नशे के कारोबार पर काफ़ी हद तक अंकुश जरूर है, मगर जितना उम्मीद थी अब ये एक बार फिर से रिवाइज हो रहा है, ये फिर से बढ़ रहा है। तो अब एक एक करके जो सीएलजी के सदस्य हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि क्या कुछ सवाल जो हैं वो रहेंगे जहन में जिला कलेक्टर महोदय से या एसपी सर से। वो भी हमारे जो सीएलजी के सदस्य हैं उनसे हम जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे। भानु भैया, काफ़ी लंबे समय बाद में सीएलजी की बैठक हो रही है, और त्योहारों के टाइम ही अक्सर ये सीएलजी की बैठक होती है।
जिला हटने के बाद में कितना कुछ बदला है और आज क्या प्रश्न जहन में रहेंगे जिनको लेकर के आप प्रशासन के सामने अपनी बात रखेंगे, एसपी मैम या जिला कलेक्टर महोदय के देखो सामने? प्रश्न तो बहुत है। कारण क्या है कि कोई भी सीएलजी की मीटिंग हुई है आज तक, जो यहाँ प्रश्न होते हैं या जो सुझाव मांगते हैं अमल होते नहीं, कार्रवाई आज तक नहीं होती। यानी हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग देने को तैयार है, लेकिन प्रशासन उसको अमली जामा पहना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे बड़ी गंगापुर की ट्रैफिक की समस्या है, इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस कर्मी की समस्या है। इतनी बड़ी सिटी, इतना चारों तरफ फैलने के बाद आज ट्रैफिक जाम की समस्या इतनी विकट हो चुकी है कि 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है, जिसमें खास तौर से मस्जिद से लेकर और कैलाश टाकिस तक है ना। इधर ट्रक यूनियन पे देखिए जाम की स्थिति बहुत ज्यादा है। पुरानी अनाज मंडी में देख लो, मार्केट में देख लो। अब थाने पे कहते हैं बगल से हमारे पास ट्रैफिक पुलिस कर्मी इतने नहीं है। आज यहाँ ये मालगोदाम चौराहे पे, कोर्ट चौराहे पे यहाँ देख लो आप, यहाँ क्या स्थिति है। चारों तरफ की स्कूल की बसें, ट्रक, वाहन, 4 व्हीलर, और कभी कभी इतना जाम लग जाता है कि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। अच्छा, हर चीज के लिए बजट की जरूरत नहीं होती, प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग की जरूरत, प्लानिंग करा जाए तो मेरे ख्याल से हर चीज में पैसा नहीं चाहिए। आप प्लानिंग करें तो चीजें एग्जीक्यूट हो सकती हैं। प्लानिंग तरीके से करें तो गंगापुर की समस्या दूर होने में टाइम नहीं लगे। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो इनके दिमाग में चल रहे हैं। और फिर इस समय रमजान का मुबारक महीना भी है, तो एक सबसे बड़ा प्रश्न हमने भी खबरनामा में चलाया था कि आखिर क्यों रमज़ान के वक्त ही इन बड़े नालों की सफाई की जा रही है। ये पहले भी की जा सकती थी। तो एक बड़ी चीज़ है कि दिवाली आती है तब नालों की सफाई क्यों होती है, रमज़ान आता है तब नालों की सफाई क्यों होती है, पहले इसकी लेकर के तैयारी क्यों नहीं की जाती? हाजी भाई, क्या कुछ पहले प्रश्न रहेंगे कलेक्टर मैडम से या एसपी मैडम से? हाँ, बातें रखेंगे। अभी क्या जो बातें वो कहती हैं किस संदर्भ में आई हैं उसी संदर्भ में बात करेंगे, और जो समस्या है वो भी बतलाएंगे। और ये जो सफाई का जो चलाया है अभियान, तो ये सफाई का अभियान तो बरसात से पहले चलाया जाता है। अब त्योहारों पे चला रहे हैं, मतलब अब नाला जो रुका हुआ है, अगली साल भी सफाई नहीं हुई थी, अगली साल सफाई नहीं की थी, उससे पहले सफाई हुई थी, तो अगली साल ही करनी चाहिए थी, और जो है बरसात से आने से पहले करनी चाहिए थी ताकि पानी अपने रास्ते से साफ निकल जाए। लेकिन बिल्कुल एन रमजान के वक्त पर मस्जिद के चौक पर जो तोड़ा फोड़ी की है, उससे आहत तो हुई है, ऐसा में तकलीफ भी हुई है, लोगों का नुकसान भी हुआ है। लेकिन ठीक है, अब सफाई हुई है, सफाई हर आदमी चाहता है कि सफाई होनी चाहिए। और हमने तो 2-3-4 महीने पहले से हमारे सदर साहब ने जो है मांग भी रख रखी थी सफाई करने की कि नाले अवरुद्ध है, लेकिन उसको एन वक्त पे ला करके रोजे चालू होते ही, अब वहाँ पर क्या है कि रोजदारों की और कुछ फल फ्रूट्स वगैरह जो इफ्तारी का सामान बिकता है, उससे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड भी हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी 3-4 दिन, लेकिन अब ठीक है, सामान ने निकाल दिया, साफ सफाई हो गई। इसके अलावा और प्रशासनिक लेवल पर क्या कुछ? प्रशासनिक लेवल पर हमारे तो ये कहना है कि साहब कि ये जो अभी भानु जी ने बतलाया था कि अपना जो जामा मस्जिद से और ट्रक यूनियन तक का जो रोड है, ये बहुत व्यस्त रोड है, और इसके अंदर बड़े वाहन भी, स्कूल के वाहन भी चलते हैं। तो स्कूल की बसें भी जब आ जाती हैं, स्कूल की छुट्टी होती है जब आ जाती है, घंटों तक जो मासूम बच्चे हैं ना वो फंसे रहते हैं। हाँ, तो उनका इलाज होना चाहिए। और इस रोड पे कम से कम 8-10 आदमी जो है पुलिसकर्मी तैनात रहने चाहिए कम से कम, ताकि वो रोड को, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी आदमी आगे वाहन के खड़ा कर देता है जल्दी निकलने के चक्कर में, और उधर से वाहन आ रहा होता है, फिर दोनों ही खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद में कोई व्यवस्था नहीं है कि अब ये कैसे रास्ता साफ होगा, क्योंकि पुलिसकर्मी मतदान तो है नहीं है। पुलिसकर्मी तैनात हो तो एक दूसरे को आगे पीछे करवा करके उसको रास्ते को निकाल। सबसे बड़ी बात है कि जिला क्या छिना, ऐसा लगा जैसे सुकून सा छिन गया। और सबसे बड़ी बात है इस समय तो गंगापुर में एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो निकल करके सामने आ रही है कि काफी महीनों से रेवेन्यू वाले जो स्टाम्प और टिकट हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, और इससे बहुत सारे जो काम हैं, ऑफिशियली काम है, वो थमे पड़े हैं, वो रुके पड़े हैं। और सरकार से भी हमारा यही निवेदन रहेगा कि आपने जिला छीन लिया कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पहले का जो मूल अस्तित्व है वो तो कम से कम हमें दे देते, क्योंकि बच्चों के बहुत काम अटके पड़े हैं, किसानों के बहुत सारे काम हैं। स्टाम्प आजकल हर चीज़ में ज़रूरी हो गया, जब भी आप शपथ पत्र या एफिडेविट मांगते हैं, लेकिन अब वहाँ है ही नहीं अवेलेबल, तो फिर क्या करें। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और त्योहारों को लेकर के जो सीएलजी की बैठक होती है, अगर ये नियमित होती रहे तो मेरे ख्याल से इसका लाभ ज़्यादा मिले। और जैसा सीएलजी के कुछ सदस्यों ने बताया कि सिर्फ बैठकें होती हैं, सुझाव और सलाह जो दिए जाते हैं, जो चिंता व्यक्त की जाती है, उनको फिर अमली जामा नहीं पहनाया जाता, तो फिर मीटिंगों का कोई औचित्य है नहीं अगर आप उन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करते इन फील्ड। तो चलिए, तो जैसे ही मैम आएंगी आपको फिर से एक लाइव दिखाएंगे। धन्यवाद। एसपी साहब, एसडीएम साहब, यहाँ के लोकल एसएचओ गण और शहर से पधारे हुए समाज शांति समिति के मेंबर्स, प्रबुद्धजन, नागरिकगण, सभी का मैं जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। शांति समिति की जो बैठक का आयोजन किया जा रहा है उसका सीधा मकसद यह है
कि हमारे आगामी समय में या आगामी महीनों में विभिन्न प्रकार के जो त्योहार, जो फेस्टिवल्स आयोजित किए जाएंगे, उसमें एक शांतिपूर्ण और सौहार्द का माहौल बना रहे। हमारी ये सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारे तमाम प्रकार के जो फेस्टिवल्स हैं वो किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, वो बड़े शांतिपूर्वक और बड़े समरसता के साथ उनका आयोजन हो, सभी लोग शांतिपूर्ण उसमें हिस्सेदारी निभाए। उसी परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन के द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं एसपी महोदय के द्वारा आप लोगों के मध्य एक बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसका सीधा मकसद ये रहेगा कि जिला प्रशासन और अपन जो नागरिकगण है, कमेटी के जो मेंबर्स हैं, वो सब मिलकर अपने जो फेस्टिवल्स हैं, अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, अपनी जो कानून व्यवस्था का जो प्रश्न है, उसको बेहतर तरीके से अपन संधारित करेंगे और उसमें अपन सहभागिता के साथ मिलजुल कर हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत से जुड़े होते हैं, उनको सही ढंग से हम उनका संपादन करें, सही ढंग से उनको मनाएं और एक शांतिपूर्ण माहौल अपना बना रहे। धन्यवाद। श्रीमान कलेक्टर साहब, एसपी साहब और शांति समिति सीएलजी के पधारे हुए सभी सम्मान्य सदस्यगण, आज की जो मीटिंग का आयोजन एडीएम साहब ने आपको बता ही दिया कि ये त्योहारों को देखते हुए अपन शांति व्यवस्था अपनी बनी रहे। और आपसे हम फीडबैक चाहते हैं कि अब तक क्या होता है, आप लोग पुलिस से और क्या चाहते हो, तो श्रीमान कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को वो चीज़ अवगत कराएं ताकि उस समस्या को आपको लगता है ऐसा कोई चीज़ है पहले से क्या चलता है यार, अपन इसमें आगे क्या सुधार कर सकते हैं, उन बिंदुओं पे बात कर सकें। आप में से जो भी बोलना चाहे। मैं भविष्य कुमार बानो, सचिव इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, आपका गंगापुर सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैडम, बरसों से सीएलजी और शांति समिति की बैठकें होती आई है, लेकिन क्या होता है कि बैठक में सबसे सुझाव लिए जाते हैं और वो केवल कागज की खानापूर्ति बनकर रह जाते हैं। आज तक के इतिहास में यही हुआ, आज तक कोई भी काम, चाहे वो गंगापुर के ट्रैफिक जाम की समस्या हो या गंगापुर के पुलिस कर्मियों की समस्या हो, अब तक केवल एक बार प्रसन्न कुमार जी खमसेरा जब आईजी साहब थे उस समय जरूर क्रियान्वित हुई थी कामों की, लेकिन उसके बाद आज तक कोई नहीं हो पाती। आप ये देखिए गंगापुर सिटी में मस्जिद से लेकर और ट्रक यूनियन तक 2-2, 3-3 घंटे का जाम लग जाता है, जबकि नो एंट्री है। नो एंट्री के बावजूद भी बसें, ट्रॉलियां ये सिटी के अंदर घुस जाती हैं। दोपहर को अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। सुबह शाम स्कूल की बच्चों की बसें घुसती हैं, वो 2-2 घंटे परेशान रहती है। बच्चे कितने परेशान होते हैं ये आप देखिए। मेन मार्केट में अपने कोतवाली से लेकर और चौपर तक जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, दोनों तरफ 10-10 फीट 8-8 फीट का अतिक्रमण हो रहा है। इसके बाद लोगों ने मोटरसाइकिलें इस प्रकार लगा रखी है बैंक के नीचे कि आज इमरजेंसी आ जाता, आप लोग भी गाड़ी लेके नहीं जा सकते। पहले 2 पुलिसकर्मी आगे जाएंगे, ट्रैफिक हटाएंगे, तभी जा सकते हो आप। तो मुख्य चीज मैं इन चीजों पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भाई इन चीजों को अगर देखा जाए, दूसरा ट्रैफिक की जो नफरी है थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जो यहाँ पुलिसकर्मी है वो पुराने जमाने के हिसाब से चले आ रहे हैं, जबकि आज के टाइम में सर्किल बहुत बढ़ चुका है और सर्किल के हिसाब से कम नहीं तो 20 पुलिसकर्मी ट्रैफिक में यहाँ होना अनिवार्य है। मेरा कहना तो इतना ही है, बस। धन्यवाद। सम्माननीय कलेक्टर महोदय, सम्माननीय एसपी महोदय और सम्माननीय
प्रशासनिक अधिकारी महोदय और मेरे भाइयों, आज का बिंदु दो त्योहारों को लेकर है कि होली का पर्व हमारे सामने आने को है और रमजान का महीना चल रहा है, ईद भी आने को है। इसमें व्यवस्थाएं शुरू से ही बेहतर रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं वो अलर्ट रहे हैं और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और करण सिंह जी तो पुराने हैं, वो यहाँ रह चुके हैं। ऐसी कोई हमारे यहाँ भावनाएं नहीं है जो किसी को कोई आहत कर सके, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारियां जरूर हैं, वो निभाना बहुत जरूरी है। कि जिस तरह से रमजान के महीने में अब होली आ रही है, तो होली के पर्व पे कुछ लोग जो है मोटरसाइकिलों पे बच्चे जो है नशे की हालत में भी होते हैं और 3-3, 4-4 जने बैठ जाते हैं और तेज रफ्तार में गाड़ियां चला रहे हैं। अब कहीं फिसल जाए गाड़ी तो कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना उससे हो सकती है, माँ बापों को, उनका परिवार को नुकसान होता है। तो एक तो हेलमेट का उस दिन के लिए तो कम से कम ऐसा अनिवार्य कर दिया कि कोई भी हो लेकिन बिना हेलमेट के कोई घर से बाहर नहीं निकले, ताकि किसी दुर्घटना से भी बचा जा सके। दूसरा, मेरा हमारे हिंदू भाई जो सब बैठे हुए हैं और हमारी सारी मदद करते हैं एक दूसरे कि कोई भी अगर अपने घरों पे भी बच्चे होली खेल रहे होते हैं, कोई अगर मान लो कोई मुसलमान, पहली बात तो बिना जरूरत के कोई निकलेगा भी नहीं क्योंकि रमजान का महीना है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई आदमी निकल के जा भी रहा है तो थोड़ा सा इतना सा अपने बच्चों को समझा दें कि भाई कोई पिचकारी वगैरह छोड़ दे। और हम अपने मुसलमानों से भी कहेंगे कि वो सब्र का मुजाहिरा करें कि वो थोड़ा सा अगर कोई छींटे पड़ भी जाए तो ऐसी कोई ये नहीं है कि हम मुसलमान नहीं रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम उनको भी समझाएंगे और हमारे बच्चों को भी हम जरा थोड़ा सा ताकीद कर दें कि कोई निकलने से अगर कोई जा रहा है तो थोड़ा सा उसके लिए एहतियात कर ले तो बहुत अच्छी बात रहेगी। दूसरा मेरा कहना यह है कि सर मस्जिद पर इस वक्त जो है रमजान का पर्व चल रहा है, जामा मस्जिद बिल्कुल मेन रोड पर है। तो उसमें क्या है सर कि रोजे इफ्तार के वक्त बहुत सारे ठेले वगैरह जो इफ्तारी का सामान बेचते हैं वो वहां लग जाते हैं और वहां पुलिसकर्मी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वहां पर असर की नमाज के बाद तकरीबन 5 बजे से लेकर के और 7 बजे तक, 7:30 बजे तक अगर आप 4 पुलिसकर्मी वहां लगा दें तो इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि जैसे मैं मिर्जापुर में जाके रोजा खोलता हूं और अगर मैं यहां से इफ्तारी लेकर अगर मैं घर जाना चाह रहा हूं ना तो मेरा रोजा रास्ते में ही खुल जाता है। यानी मैं अपने समझता हूं कि वो ट्रैफिक इतना कंजेस्टेड होता है। तो एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि 4 पुलिसकर्मी कम से कम वहां लगाए जाएं ताकि मोटरसाइकिल वगैरह आने जाने वाले ट्रैफिक को सुधारा जा सके। ईद के मौके पर जो है हमारे सदर साहब भी बैठे हुए हैं और जल्लो भाई जो है उस कमेटी की जिम्मेदार भी हैं। तो वहां की व्यवस्थाएं पूरी तरह से पहले से जिस तरह चल रही है उसी तरह से परंपरागत तरीके से व्यवस्थाओं को ध्यान दिया जाए कि वहां पर जो है सफाई की व्यवस्था, ऐसे नाले अभी साफ हो ही रहे। ईद के रोज नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, मान लो पैदल जा रहे हैं तो कीच कच्चे में जैसे वुजू करके गए और वहां वुजू करना दोबारा पड़ गया तो वो टाइम लगता है वहां पर। तो जैसे गंदगी ना हो तो एक जो है नगर पालिका, नगर परिषद से संबंधित ये बात है कि सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। एक लाइट की जो समस्या है वो अभी हल हो चुकी है। हमारे भाइयों ने कुछ ज्ञापन दिया था तो सुबह जो लाइट कटिंग होती थी वो अब नहीं हो रही है। तो ईद तक परंपरागत इसी तरह से उस लाइट को नहीं काटा जाए ताकि रोजगार भी है। और कुछ मंदिरों पे भी औरतें, महिलाएं जो जाती है तो सुबह निकल के जाती है, कुछ दूध लेने के लिए भी महिलाएं जाती हैं तो अंधेरे में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सुबह लाइट का भी वो ध्यान रखा जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करूं। आदरणीय एसपी साहब, कलेक्टर साहब, अधिकारी सभी सदस्य महोदय, मैं हामिद सदर जामा मस्जिद गंगापुर सिटी आपसे अर्ज करूँगा कि ये 2 त्योहार आ रहे हैं बड़े शांतिपूर्ण तरीके से निभाए जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम उसको अपने कंट्रोल करेंगे। यही कहना मैं आता हूँ। सम्मानिएगा कलेक्टर महोदय साहब, एसपी साहिबा, एक तो सबसे पहले कभी भी मीटिंग ले तो ये समय जरूर बदले क्योंकि शुक्रवार रखते और शुक्रवार होता है हमारा नमाज का पहले फ्री कर देंगे। हाँ नहीं, अब 12:30 बजे हो जाएगा, 12 बजे दाखिल हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हाँ परिवर्तन करें और जितनी भी समस्याएं का समाधान होना चाहिए। हम लोग आते हैं, सारी समस्या आप लोगों के सामने रखते हैं लेकिन हल कुछ भी नहीं होता, तो फिर बेकार में क्यों अपने समय आप भी बेकार करें और हम भी। कम से कम इसमें होना चाहिए
आज शहर की स्थिति है, चलो अभी तो रमजान चल रहे हैं, नहीं तो लेके फुहारे से लेकर ट्रक यूनियन तक कई लोग तो ये जो स्मृति हैं, कोई किसी का तो वो गैस उठा कर ले जा रहा, कोई किसी का चूल्हा ले जा रहा, किसी की मोटरसाइकिल, तो इन पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा। क्यों? आखिर क्या वजह है और क्या समस्या? कि हम लोग इनसे कम हैं? हम हर तरीके से सक्षम हैं, लेकिन हमारी तरफ से छूट है इन लोगों को। तो ये बुरी चीज़ है, शहर के बच्चे भी खराब हो रहे हैं, नस्लें बिगड़ रही हैं, इस पर भी थोड़ा सा प्रतिबंध लगा। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। तो इनके अलावा बात कहे ना तो बात कहना ना, ये बातें आगे चुकी है तो इनके अलावा कोई सम्मानीय अधिकारीगण, सभी सीएलजी के सदस्यगण, अभी हमारे भाइयों ने जो उठाया है, मेन चीज जो गंगापुर सिटी में 3 चीजें हैं। मेन अतिक्रमण की हालत ये है कि बाजार से निकल नहीं सकते, जबकि पार्किंग के लिए ठेका दे रखा है, उसमें लोग बाग इतने जागरूक नहीं है। एसडीओ साहब ने भी काफी प्रयास किए हैं कि उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी वाहन को रखे, लेकिन वो बेचारा वो भी दुखी है और बाजार वाले भी परेशान है, लोग आज जागरूक नहीं है। दूसरा है मेन सीवरेज लाइन का, इसने गंगापुर को पहले ही नरक बना दिया। कोई सुनने वाला अधिकारी नहीं है, वहां टेलीफोन करते हैं, टेलीफोन नहीं उठाते हैं, उतने उफान में आ रही है कि आसपास के लोग रहना दुर्लभ है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि इन्होंने सीवरेज लाइनों ने सारे गंगापुर को खोद के डाल दिया। हम तो ये कहते हैं ये नहीं होती तो बढ़िया थी, कम से कम 2 जैसी जगह में आज वहां सीवरेज लाइन नहीं है तो सुखी तो रहते हैं लोग बाग, यहाँ उन्होंने उल्टा मामला कर दिया। तो मैं तो ये कहूंगा आप समय समय पर सीएलजी की मीटिंग बुलावें, तो और जो कार्य है जो इसमें लिए जाए प्रस्ताव वो वास्तव में क्रियान्वित होने चाहिए। और पुलिस व्यवस्था जैसी है कि पहले गंगापुर जिला बना, उसमें हमने कई बार मांगे उठाई है कि यहाँ नफरी की बहुत कमी है। जो भी है कुछ है तो कुछ अधिकारियों के यहाँ कुछ काम में, कुछ कोर्ट में, तो आधे तो बेचारे वो वैसे ही उसमें रहते हैं। तो इसलिए थोड़ी आपसे निवेदन ये है कि थोड़ी नफरी बढ़ाई जाए और ये जो व्यवस्था है ट्रैफिक की इसको भी सुधारा जाए। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं वाल्मीकि समाज से सतीश बामनिया। मैडम, जैसे रावत साहब ने कहा, सीवर लाइन बिल्कुल बहुत कूड़ा का विषय बन चुका है गंगापुर को। आप अभी आपके मिनी सचिवालय के सामने जाओगे तो आप गाड़ी रोक के देखना एक बार, मिनी सचिवालय के सामने सीवर लाइन उफान मार रही है। दूसरा जो बात कही कि साहब ने कि 100% हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ये गंगापुर अमन शांति का शहर है। दोनों त्योहार बिल्कुल हम मिलकर मनाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। धन्यवाद। सेकंड फेज का काम और चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है 2-3 महीने पहले। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आवेदन करें कि एक कमेटी बनाई जाए, उसके निर्देशन में वो काम हो। तो वर्तमान जो काम चल रहा है ना, वो उसमें थोड़ी अभी लिपापोत दे रही है। हेलो, रमजान का महीना चल रहा है साहब, ऐसे साहब ध्यान आर्कित करो, रमजान का महीना चल रहा है। वैसे ज़्यादातर मुसलमानों को पानी की बहुत कम जरूरत है, लेकिन फिर भी यहाँ 72 घंटे में पानी आ रहा है। 72 घंटे में पानी आ रहा, 72 घंटे में गंगापुर में पानी, और रमजान के महीने में। आप ये देखिए, इससे पहले 2 दिन में आता था, अब 3 दिन में आ रहा है। राजा इसकी सदर साहब ने जो पानी की समस्या बताई है, इसके लिए अभी मैं निवेदन ये करूँ, अभी एक्सीएन साहब को अभी बुला के एक बार मीटिंग कर लेंगे एडीएम साहब के साथ में, इसका निस्तारण करवा देंगे। जी मैम, लाइट के लिए मैम पाबंद कर दिया, अभी सुबह लाइट आ रही है, अभी कटौती नहीं हो रही है। हाँ, अभी लाइट सुबह आ रही है मैम। हाँ, परीक्षा का हवाला देके और वो सुबह लाइट आ रही है। और सीवरेज एक बार एडीएम साहब की अध्यक्षता में इनकी जॉइंट मीटिंग करा देंगे, नगर परिषद से भी आईएनजे इनको बुला लेंगे। अभी अमृत 2 का काम चल रहा है मैम, उसमें
जी मैम, उसमें कल ही सफाई कराई है हमने, वो उफान पे था तो आज नहीं है, उसमें कल ही मशीन लगवा के हमने निकलवा दिया उसमें। आज जी मैम, बिल्कुल मैम करवा देंगे उसका, आज ही मीटिंग करके उसको भी सफाई कर रहे हैं मैम, नालियों की सारी कर रहे हैं, मेन रूट की सारी। और मैं इतना दुखी हूँ उस पार्किंग के ठेकों को लेकर दुकानदारों से, जिनसे एक भी गाड़ी को खड़ी करने नहीं आते। 1 महीने के 50 तो पास है उसमें, और 25 से 30 पर्चियाँ करते हैं। 5 रुपये रोज का पास बनाता हूँ उसमें भी ये दुकानदार भाई है ना, आगे खड़ी नहीं करते। मैम निवेदन करो, इसमें सभी शहर के प्रबुद्धजन भी है, यहाँ पे व्यापारी लोग भी होंगे, तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी नगर परिषद जो पुरानी है उसमें पार्किंग का अपन ने ठेका दे रखा है, तो अपनी गाड़ियों को रोड पे खड़ी ना करके पार्किंग में ही करे। तो पहले हम सभी से करें, मदद करें, नहीं फिर हमको सख्ती करनी पड़ेगी, चालान काटेंगे गाड़ियों का। तो सभी से निवेदन है आप सभी उसमें गाड़ी खड़ी करें। सर की जब ये है दुकानों का अगर कस्टमर मोटरसाइकिल लेके आता है और उससे कहते हैं पार्किंग में खड़ा करो, तो वो दुकानदार से झगड़ा करने को उतारू हो जाता है। दुकानदार अपनी मोटरसाइकिल बढ़िया खड़ी कर देगा, लेकिन किसी से कहेंगे तो वो हमसे गाली गलौज करता है, उठ पटांग बातें करता है, झगड़ा करता है। हम कहाँ तक करेंगे साहब, हम बिजनेसमैन आदमी है। इनने 8 फीट का तो तख्ता लगा रखा है, जो कह रहे वो तो सबका ही है, दुकानदार भी समझेंगे, ये कह रहे हैं दुकानों पे आगे तख्ता लगा रखा है तो उससे भी रोड सकड़ी हो रही है। तो सारा ही है वो। 5 मिनट और बिराजी, अभी आपको फ्री कर देंगे मैम। हाँ एक बार आप आ जाओ, बाकी इशू है वो अपन थोड़ी देर में सुन लेंगे, क्योंकि इन लोगों को फ्री नमाज का टाइम हो रहा है, अपनी बात कम्युनिकेट कर दें। आज की इस शांति समिति की बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज आपने हमें बुलाया, क्योंकि मैं जिला शांति समिति के सदस्य हूँ और पिछले 1 साल से आज पहली बार फोन आया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरा मैडम, आज जो मीटिंग रखी है आपने, जो त्यौहार के उपलक्ष्य में रखी है कि त्यौहार को कैसे शांतिपूर्ण तरीके से बनाया जाए, तो उसके लिए तो जो बाजार में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था जो पहले की थी वैसे ही दोबारा की जाए, और ये जो वाइन वाले लोग हैं उन पे थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए। मेरा तो दूसरा निवेदन ये है मैडम, मैं पार्षद हूँ नगर परिषद में, तो एक बार आप हमारी नगर परिषद की मीटिंग लें, जिससे हमारे सारे पार्षदों के दुख दर्द हम आपको बता सकें। अभी हम हमारी जो मीटिंग थी उसमें जो एजेंडे थे वो एजेंडे हमारे एसडीओ साहब और नगर परिषद के इनके पास चार्ज भी है, तो उन्होंने उनको ले लिया है। तो वो जो एजेंडा है हमारा उस पर अमल किया जाए। अभी तक हमारी ठीक है, लेकिन नगर परिषद के इशूज अलग से डिस्कस करेंगे, अभी जो है इनको भी लेट हो रहा है। आज के लिए तो मैडम यही जो त्योहार का जो है उसके लिए जो दारू पीने वाले लोग हैं उन पे अंकुश लगाया जाए, यही है। थैंक यू। तो क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो आई थिंक वील कम डायरेक्टली की जो है एक बार जो अपनी बात है वो हम आप लोगों को कम्युनिकेट कर दें। तो सबसे पहले तो ये है कि आज की जो ये मीटिंग रखी है वो सबसे पहले तो आपको बधाई देने के लिए रखी है। अभी कई सारे त्योहार हमारे आ रहे हैं, जिसमें आपका रमजान भी चल रहा है, होली है और ईद है, रामनवमी, हनुमान जयंती, कई त्योहार हैं जो कि मार्च अप्रैल में जिनका सिलसिला जो है वो अब चालू हो जाएगा होली से। दूसरा जो है आपका ये क्योंकि पावन पर्व है हमारे सबके लिए, और इसमें किसी प्रकार से वो रंग में भंग पड़ने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। पहला जो है वो अपना पर्पस मीटिंग का ये है। एक चीज जो मैं स्पेशली आपको कहना चाहूंगी कि यहाँ पे कुछ यंग बच्चे भी मैं देख रही हूँ, और कुछ जो हमारे जो वृद्धजन है, सबसे ज्यादा वृद्धजन आपको बताया तो आप भी हैं। तो यंग बच्चे जो हैं स्पेशली आजकल जो है वो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे जो है सभी हैं, और कई बार जो है वो बहकावे में आना, सोशल मीडिया को देख के और उस पर विश्वास करना, सारी चीजों पे जो आप देख रहे हैं वो विश्वास करके और उस पर कोई एक्शन ले लेना गलत प्रकार का, वो कई बार बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मतलब उससे ये है कि कोई यंग लड़का है, उसका पूरा भविष्य खराब हो सकता है आगे।
तो ये चीज जो है नीचे जो है अपने बच्चों को कम्युनिकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं हर बार जो है जहाँ पे भी मैं रात्रि चौपालों में कहीं पे भी जाती हूँ, जन सुनवाइयों में, तो हमेशा मैं एक चीज कहती हूँ कि मतलब लॉटरी अगर कोई है लाइफ में तो वो यही है कि पढ़ाई, और उसके अलावा कोई लॉटरी नहीं है। जैसे आप अपने पूरे सर्कमस्टांसेस या पूरा जो जीने का तरीका है वो आपका बदल जाए, वो केवल उसका पढ़ाई ही एकमात्र जरिया है। तो किसी भी इस प्रकार की मतलब वो दिशा जो है बच्चे की सही होनी चाहिए, उसके लिए हमें अपने बच्चों पे तो जो है वो नजर रखने की जरूरत है ही, और उसके अलावा जो है वो अपने आसपास भी हमें पता हो कि समाज में क्या है, क्या अच्छी बुरी चीजें क्या चल रही हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो कई बार जो है ये होता है कि वीडियो तो जो है कहीं सऊदी अरब का है और वो दिखा दे कि यहाँ का जो है हरियाणा का कहीं का है, तो उस वजह से जो है वो झगड़े या कुछ किसी प्रकार की टेंशन होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो हम सोशल मीडिया पे कुछ भी देख रहे हैं तो वो बोलते हैं ना, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब कहने का मतलब उसको जो है वो शक की नजर से ही देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो हम कुछ भी व्हाट्सएप पे कोई वीडियो आ रहा है तो सही ही है, या व्हाट्सएप पे कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, फेसबुक पे हम कोई वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वो सही है, वो आवश्यक नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पता है कि कुछ भी जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये चीजें जो है वो ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, और यंग बच्चे जो है हमारे, उनका भविष्य किसी प्रकार से खराब ना हो, वो हमारी जिम्मेदारी है। अब बच्चे जो है वो सबकी कोई ना कोई जो है वो छोटी मोटी गलती जो है किसी ना किसी स्टेज पे बच्चा जो है वो कर देता है, तो हम एज माँ बाप या जो है एज परिवारजन जो है हम उनको समझाते हैं और हमारे समझाने का फर्ज है। तो अपने समाज में भी हमें इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार हम सोचते हैं कि व्हाट्सएप पे मैंने कोई उल्टा सीधा मैसेज मेरे पास आया और मैंने सपोज फॉरवर्ड कर दिया आपको, और मैं नीचे लिख दिया फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, है ना, तो ये मैं सोचूं कि उससे मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, तो वो नहीं है। उसके बावजूद भी जो है वो केस हो सकता है। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड का मतलब है कि भाई जैसे मेरे को मिला था वैसे मैंने फॉरवर्ड कर दिया, बट आपने फॉरवर्ड किया है, आपके मोबाइल से फॉरवर्ड हुआ है, फिर बाद में बोलते रहो नहीं जी वो छोटा बच्चा है उसके पास मोबाइल था उसने भेज दिया, तो वो तो फालतू की बातें हैं। उस पर ना जो है वो पुलिस मानती है, ना जो है उसको कल को कोई केस हुआ तो वो मतलब वो किसी प्रकार का बचाव जो है उसको नहीं माना जाता। दूसरा जो है हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली ये होली के अवसर पर जो बताया जाता है कि रंग फेंकना या जो है पानी फेंकना, गुब्बारे फेंकना, और पर्टिकुलरली लड़कियों पे, तो उस चीज के बारे में भी जो है हमें अपने बच्चों को, लड़कों को जो है वो समझाना जरूरी है कि भाई जो है ये उसमें भी कंसेंट बहुत जरूरी है। मतलब अगर जो है कोई लड़की रास्ते में जा रही है उसके ऊपर हम लोग फेंक रहे तो वो गलत है, वो नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज का भी ध्यान रखें, और जो होली आपके साथ खेलना चाह रहा है वो खेलेगा, और जो भाई कोई अनजान लड़की है तो जरूरी नहीं है कि उसको भी जो आपको होली खिलवाना है ना, तो वो चीज जो है वो भी सीरियसली जो है वो ली जाएगी। तो सेफ्टी जो है लड़कियों की, हमारी महिलाओं की, हमारी बहनों की, वो बहुत आवश्यक है। तीसरा ये जो हमारे रामनवमी और बाकी आने वाले जो त्योहार है उस पे रूट जो भी है आपका फिक्स्ड, वो जो पहले था वही रहेगा, उसमें जो है किसी प्रकार के बदलाव की अपेक्षा जो है वो नहीं रहनी चाहिए। और पर्टिकुलरली जो हमारे माइनॉरिटी एरियाज हैं उनको बचाते हुए जो है हम अपने जो भी रूल्स हैं वो रखें, और जब ऐसे ही जब आपके जो त्योहार आएंगे तो उसमें भी सेम चीज, मतलब जो रूट पहले थे वही रूट जो है वो रहना चाहिए, किसी प्रकार का उस पर बदलाव जो है वो नहीं आना चाहिए। प्रॉपर परमिशंस जो है वो आवश्यक रूप से लें एसडीएम साहब से, जो भी कोई भी जुलूस या कुछ भी जो है वो फ्यूचर में निकलना है तो इस पे होली और इस पे तो जो जुम्मे की नमाज है उस पे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट आगे जो त्योहार आ रहे हैं उनके लिए भी मैं कह रही हूँ ये चीज जो है हम लोग ध्यान में रखें कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डेवलपमेंट के लिए किसी भी समाज में, मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ तो हमारे मतलब एक जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, लॉ एंड ऑर्डर इज अ नेसेसिटी। वो ऐसा नहीं है कि जो है लॉ एंड ऑर्डर के बिना कोई समाज तरक्की कर जाए, वो संभव नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आवश्यक रूप से मेंटेन होना चाहिए, उसी से जो है हम सोचें, उसी से जो है हम आगे हमारा समाज, हमारा शहर है, चाहे जिला है या चाहे प्रदेश है, तभी जो है वो तरक्की के रास्ते पे आगे जा सकता है। जहां तक ये नगर परिषद से संबंधित कुछ बातें आई, सीवेज की बात आई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इनकी बातें आई, तो उसके बारे में जो है वो मैं एडीएम साहब को निर्देशित कर रही हूँ, वो मीटिंग इसकी जो है वो जल्दी ही रख लेंगे, जो भी इश्यूज हैं। और ये जो इमीडिएट वाली जो समस्याएं हैं जैसे सीवेज की आप बता रहे हैं, तो मुझे लगता है वो तो एक पब्लिक हेल्थ के लिए भी जो है वो इशू है। वो कह रहे हैं कि ठीक करा लिए, हम लोग जाते हुए देख भी जाएंगे उसको यदि संभव हुआ तो, लेकिन ये है कि उनके लिए इश्यूज जो भी आपने बताए उनको हम लोग देखेंगे। और दूसरा उसमें एक चीज जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि हमारी भी कोई सिविक ड्यूटी है
है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें फंडामेंटल राइट्स भी हैं पर फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। तो हमारी जो सिविक ड्यूटी है, हमारी नागरिक के तौर पे हमारी जो ड्यूटी है, अब हम सोचे कि भाई हम कूड़ा तो हम तो सड़क पे ही फेंकेंगे, फिर जो है वो नगर परिषद का काम है साफ करना, तो वो सही मानसिकता नहीं है। या फिर जो हम सोचे नहीं हम तो अतिक्रमण करेंगे और जो है अब ठीक है जो है वो अब दूसरा ना करे, तो वो भी करके दूसरा ना करे ताकि रोड चौड़ा रहे, तो वो चीज जो है हम उस प्रकार से नहीं सोच सकते। हमें सबको जो है वो प्रशासन के साथ जो है आपको मिलके ही जो है जितना चलेंगे, जितना जो है वो कोऑपरेट करेंगे, उतना हमारे लिए एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो यहाँ के सिटीजन्स के लिए रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगी और मैं जानती हूँ कि समय का थोड़ा सा अभाव है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज आप मीटिंग में आए उसके लिए धन्यवाद। एक मिनट मैडम मैं बोलना चाहूँगा, सभी दोनों समुदाय से मेरा निवेदन है, सभी सदस्यों से, क्योंकि जो नारेबाजी करते हैं ना, भटके नारे कोई बाजी नहीं करे एक दूसरे के प्रति। मैं समस्या सर इसमें आती है कि जो टोलों में जाते हैं ना, होली के टाइम पे जाते हैं तो भट्टे वो करते वो ना करें, और ईद के टाइम पे भी मतलब क्या है जो टोलों में जाते हैं ना उसमें भी नारेबाजी वो भी नारेबाजी नहीं करते। आपका हाथ जोड़ने मेरी कलेक्टर मैडम ने काफी विस्तार से त्योहारों के बारे में चर्चा की। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि बड़ी संख्या में लोग आए हैं तो खुशी की बात है। इससे ये दर्शाता है कि आपका पुलिस और प्रशासन में पूरा विश्वास है यहाँ पे, है ना। तो आप सब लोगों से बात करने का मौका मिला। आपने 2-3 चीजें समस्या बताई हैं पुलिस से संबंधित। ट्रैफिक किसी भी जिले का हमेशा इशू रहता है, छोटा हो बड़ा हो, ट्रैफिक एक इशू है। आपने बताया है, मेरे ध्यान में पहले से भी, क्योंकि मैं 4 महीने से भी एडिशनल चार्ज था, तो हम उस पर विचार करेंगे क्या कर सकते हैं। स्मैक का आपने इशू बताया है ना, हम भी हमारे ध्यान में है। जैसा कि आपको पता होगा कि गत वर्ष से पुलिस की कार्रवाइयों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। आप यदि आंकड़े भी देखेंगे तो गत वर्ष भी बहुत हुई, इस 2 महीने में बहुत हुई है ना। हमारे कार्रवाई कई गुना हमने जो स्मैक पे कार्रवाई बढ़ी है। तो ये भी कहते हैं ना, 2 तरफ की कार्रवाई है, पुलिस भी कार्रवाई करे और समाज भी अपना इस बारे में डिसाइड करे कि हमें स्मैक को खत्म करना है ना। हम विचार ये भी कर रहे हैं कि कोई डी एडिक्शन एक सेंटर भी यहाँ पे, उसका भी कलेक्टर मैडम विचार कर रहे हैं कि यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि लोग छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन उनके पास एक डी एडिक्शन सेंटर का कोई यहाँ पे ना प्राइवेट है ना सरकारी है। तो उस पर भी हम एक प्रपोजल बना के भेज रहे हैं सरकार को कि एक उससे भी थोड़ी मदद मिलेगी। तो हम भी चाहते हैं कि ड्रग्स फ्री सोसाइटी हो, बहुत जरूरी है। आप सब लोग का भी सहयोग हमें चाहिएगा उसमें। कोई भी सूचना हो हमें दे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और त्योहार के लिए पूरी तरह से अलर्ट है पुलिस, और यंगस्टर्स हैं उनको आप गाइड करें, उनको कंट्रोल करें, है ना। हम मिलजुल के त्योहार मना सकें ताकि जो अगले 2 महीने हैं वो पूरा शांति से हम बिता सके। पुनः आप पधारे यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद इसी का। कि खुदा महफूज रखे हम सबको गम की परछाइयों से, खुदा महफूज रखे हम सबको गम की परछाइयों से। रमजानुल मुबारक और होली की मुबारकबाद दे रहा हूं दिल की गहराइयों से। रमजानुल मुबारक और होली की मुबारकबाद दे रहा हूं दिल की गहराइयों से। बहुत बहुत नगर परिषद पूरी तरीके से मौन धारण किए हुए हैं। जान जाने के बाद भी आज तक नगर परिषद ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। मैं नामजद आपको बता सकता हूँ कौन कौन लोगों की मृत्यु हुई है सांडों के मारने से, गायों के मारने से। तो आपसे मेरा निवेदन है, मार्केट से जो है ना हमारा उनकी व्यवस्था आप बोलो कहो ना जी ये लेटर देना हमसे। हाँ मैडम को दे दो ना, आगे चले जाओ, इंट्रोडक्शन दे देना अपना। शहर में कोई
सरकारी इसके लिए मेरे संभाई आए एक बार देखो कि है क्या लाइन का क्या स्टेटस है, जहाँ पे खातेदारी अभी है, खातेदारी खातेदारी को छोड़ के अतिक्रमण कर रखा है। खातेदारी सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो है वो 40 फीट का पट्टा है, उसने 100 फीट में कब्जा कर रखा उधर मिल लेना, इधर से माता लेना। नमस्ते, क्या हाल है? चलो जी, धन्यवाद। लाइव ही चल रहा है, क्या पूछें इनसे अब? हाँ। और CLG की मीटिंग अब संपन्न हो चुकी है और जिला कलेक्टर महोदया और SP मैम दोनों अब यहाँ से निकलेंगी, शहर के कुछ इलाकों का निरीक्षण भी करेंगे और बहुत सारे मुद्दे उठे भी हैं, लेकिन वही बात है ना कि सिर्फ वही बातें होकर के रह जाती हैं और फिर इन फील्ड जब उनका एग्जीक्यूट नहीं होता है ना तो थोड़ा सा लोगों को दुख होता है। और नगर परिषद की खामियां हों, सीवरेज की खामियां हों, ये सब इशू हमेशा से रहे हैं और हमेशा से चलेंगे। आश्वासन ही मिले हैं, इसके अलावा कोई ठोस कार्रवाइयाँ तो अब तक इन पर हुई नहीं है। आगे होंगी कि नहीं होंगी वो देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि नफरी को लेकर के, यातायात व्यवस्था को लेकर के भी कोई संतोषप्रद जवाब मिला नहीं है कि भाई इसको लेकर के हमारे पास कोई प्लानिंग है या नहीं है, हम क्या कर रहे हैं इस बारे में। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में जिनमें आपको बजट की आवश्यकता नहीं है, बस प्लानिंग की आवश्यकता है। और अगर आप ढंग से इनको करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस वो इच्छा शक्ति हो, काम करने का एक तरीका हो तो समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ आश्वासन मिले और सिर्फ चीज़ों को लेकर के रख लिया जाए तो उससे तो काम नहीं चलने वाला है। खैर, और अब मैम ने कहा है कि जो सीवरेज वाले इश्यूज़ हैं उनको वो खुद देखते हुए जाएंगी, शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाएं। तो वो तो मनते आ रहे हैं। गंगापुर सिटी में ऐसा कोई एग्जाम्पल आज तक सेट नहीं हुआ कि कभी कोई गड़बड़ हुई हो त्योहारों में। लेकिन बस यही है कि सिर्फ त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मन जाए, यही समस्या नहीं है। समस्या जो पर्टिकुलर है वो ये है कि नगर परिषद के जो इश्यूज हैं, बिजली, पानी, इनके जो इश्यूज हैं, इनको लेकर के मीटिंग कब होगी, इन पर गौर कब किया जाएगा, ये अक्ष प्रश्न है। शहर में लगातार बढ़ रही चोरियों को लेकर के भी जो सरकारी संस्था प्रधान हैं वो सब आज यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। और चोरियों का जो सिलसिला शहर में वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये भी एक बड़ा इशू है। आज उसको लेकर के भी जो है ज्ञापन दिया गया है।
कि पिछले 6 महीनों में लगभग 3 सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जिनमें चोरी की वारदात हुई है, और मिड डे मील का सामान है या अदर जो चीज़ें हैं उनको ले जाने में चोर सफल रहे हैं। तो वो एक बड़ा इशू है शहर में कि पिछले 6 महीने में 3 सरकारी विद्यालयों में चोरी होना। उसी को लेकर के जो संस्था प्रधान हैं वो सब ज्ञापन जिला में कलेक्टर मैम को दे रहे हैं, एसपी मैम को भी इससे अवगत करवाया जा रहा है। नशे को लेकर के भी कुछ इश्यूज आज उठे थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि नशे पर तो काफ़ी अंकुश लगा है। आप किसी भी थाने की अगर कार्रवाइयों को देख लें तो नशे को लेकर के तो पुलिस ने तत्परता दिखाई है और शानदार तरीके से कार्रवाइयाँ नशे को लेकर के तो की गई हैं। रही बात यातायात की, तो जब तक नफरी उपलब्ध नहीं होगी, जब तक कर्मचारी उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। बाकी त्योहारों को लेकर के शहर में आज तक कभी कोई इशू हुआ भी नहीं है और उम्मीद यही करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से सारे त्यौहार मनाए जाएंगे। चलिए, धन्यवाद आप सभी को न्यूज़ 7 आसान की ओर से भी, और बहुत बहुत शुक्रिया।